हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। टेक स्टॉक्स की जब हम बात करते हैं, तीन स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी वैल्यूएशंस भी अच्छी हैं। इवन दो लास्ट एक साल में टेक स्टॉक्स ने अच्छा नहीं किया, बट इन तीन कंपनीज ने बुरा बहुत नहीं किया, मतलब कंपेयर टू अदर्स वैल्यूएशंस भी हाई है। राइट, नाम है KPIT, L&T टेक एंड टाटा एलेक्सी। क्या डिफरेंट है इन कंपनीज में, ये तो हम सब जानते हैं। राइट, कि इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये मेजरली काम करते हैं। ये एक स्पेस है ER&D। राइट, उसमें ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देते हैं, एम्बेडेड सॉल्यूशंस देते हैं। तो काफ़ी एक मतलब थोड़ा डिफरेंट नीश है इन तीनों कंपनी का एज कम्पेयर टू अगर हम जो बड़ी कंपनीज TCS, इन्फोसिस, HCL, ये इस तरह की कंपनीज को देखें तो, क्योंकि ये सिर्फ इसी स्पेस में काम करते हैं। दे डोंट डू अदर स्पेस, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन दिस स्पेस। और ये जो स्पेस है, इसमें जो आउटसोर्सिंग हो रही है, इसमें जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का यूज़ हो रहा है, इसमें जो ऑटोमेशन हो रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है इस सेक्टर में और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में टेक्नोलॉजी के। और इसकी वजह से ये तीनों कंपनीज का ग्रोथ काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा चल रहा है। ठीक है, और मतलब काफ़ी सरपास कर रहा है। अगर हम एक ओवरऑल ग्रोथ एक IT सेक्टर की इंडिया में देखें तो इन तीनों कंपनीज का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है उससे। तो क्या चक्कर है, क्या रीजंस हैं, तो वो हम यहाँ पर थोड़ी बात करेंगे। इन दिनों में डिफरेंस क्या है, क्यों ओवरऑल KPIT की जो अगर P वैल्यू के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन सबसे एक्सपेंसिव है और L&T TS की सबसे कम है। तो ये भी चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर डिस्कशन करना चाहता हूँ मैं। इनमें से एक स्टॉक हमारा मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक भी है। ठीक है, अगर आपने अभी तक मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने हमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, ठीक है, तो अगर नहीं किया है तो ज़रूर हमारा investor.in पे मॉडल पोर्टफोलियो देखें। सम ऑफ द वेरी वेरी गुड स्टॉक्स विद लो रिस्क एंड वेरी गुड परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज यू कैन सी, जो आप एज इज फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अपने उसको हेल्प ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को बनाने में उसके थ्रू, क्योंकि हम बहुत सारी रिसर्च भी एंड कंसिस्टेंटली कम्युनिकेशन भी करते हैं उन पोर्टफोलियोज में। तो स्टार्ट करते हैं इन तीनों में डिफरेंस एंड मेजरली सारा जो मेरा वो रहेगा, वो फोकस रहेगा पर्सपेक्टिव ऑफ Q4 रिजल्ट्स जो इनके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि अगर हम रिजल्ट वाइज देखें या रेवेन्यू वाइज देखें, राइट, तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो है L&T टेक का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का उन्होंने Q4 में रेवेन्यू किया। सेकंड KPIT ने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का रेवेन्यू किया और टाटा एलेक्सी थर्ड है विद अराउंड 38-37 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू इन Q4। ठीक है, और सब ने ही अच्छा परफॉर्म किया है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से बात कर लो या Q on Q बेस्ट परफॉर्मेंस KPIT का रहा, ऑलमोस्ट 56% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ऑलमोस्ट 11% Q on Q ग्रोथ। L&T TS भी ऑलमोस्ट 20% ईयर ऑन ईयर और 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड टाटा एलेक्सी भी 23% एंड 2.5%। तो आप ग्रोथ देखो, राइट, ईयर ऑन ईयर पर्सपेक्टिव से Q on Q, तो 2s मतलब 20s में है दो कंपनीज और एक 50s में है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ, और ऐसी ही लास्ट 2-3 साल से मेरे ख्याल से इस तरह की ही ग्रोथ इन कंपनीज ने दी भी है। अब दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं मार्जिन्स की, राइट, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि टाटा एलेक्सी जो है वो सबसे कम रेवेन्यू तीनों में से होने के बाद भी, ठीक है, उसका इतना एक्सपेंसिव वैल्यूएशन क्यों है, राइट, और क्या कहते हैं, मतलब अगर हम देखें, राइट, ओवरऑल वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से, तो एक्चुअली इट इज़ मोर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वैल्यूएशन देन क्या कहते हैं KPIT, मेजरली बिकॉज उसके प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे, KPIT का जो प्रॉफिट मार्जिन है Q4 में अराउंड 15% था, LTTS ऑलमोस्ट 19% था, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर रहा हूँ मैं, टाटा एलेक्सी 30%। ठीक है, और अगर हम नेट मार्जिन पे भी देखें तो KPIT वॉज 11%, LTTS 15% और ये 23%। तो जब हाई मार्जिन होते हैं ना किसी बिजनेसेस के, तो एक ये अजम्पशन होता है कि वो इतना हाई मार्जिन चार्ज कर पा रहे हैं कस्टमर को, इसका मतलब कुछ तो अलग है जो वो कर पा रहे हैं और जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे। राइट, कभी भी आप कोई भी बिजनेस में जिसमें मार्जिन हाई होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन एबिट, उनको हमेशा हायर वैल्यूएशन मिलता है, क्योंकि भाई एक इन्वेस्टर को ये लगता है ना, यार ये 25-25, 30-30, मतलब ये बाकी कॉम्पिटिटर से 1.5 to 2 टाइम्स ज़्यादा मार्जिन चार्ज कर पा रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो कर रहा है अलग, है ना, कुछ तो अलग कर रहे हैं ना, तभी ये इतना अच्छा मार्जिन चार्ज कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से टाटा एलेक्सी को काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन मोस्टली ज़्यादा मिलता है, बिकॉज देयर मार्जिन आर 23%,
पैट मार्जिन्स इज वेरी वेरी गुड, राइट, इवन इन टेक सेक्टर पर्सपेक्टिव से। अगर आप बाकी टीसीएस इन्फोसिस देखोगे तो इस लेवल का पैट मार्जिन्स नहीं होते हैं कंपनीज के, ठीक है। तो इस तरह से ये बात अगर हम करें, राइट, तो बाकी अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें, राइट, रेवेन्यू बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो केपीआईटी ऑलमोस्ट 55% फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट करते हैं। टाटा एलेक्सी 50 करता है, एलएनटीटीएस सिर्फ 29% करता है, तो विच इज मतलब एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि फिक्स्ड बिड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इसमें मार्जिन्स भी बेटर होते हैं, एक रेवेन्यू की अनसर्टेनिटी भी बेटर होती है, राइट, एंड मोस्टली आपकी जो स्ट्रेंथ है या आपका जो नॉलेज है वो फिक्स्ड बिड प्रोजेक्ट में बढ़ता है एज अ कंपनी, टीएनएम में नहीं बढ़ता, क्योंकि टीएनएम तो आपने एक एम्प्लॉय को दे दिया है, उसने जो काम किया है वो किया है, आपको पता ही नहीं है क्या किया है। लेकिन एलएनटीटीएस का वो एक नेगेटिव पॉइंट है कि 70% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम एंड मटेरियल प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि इन दोनों के वो 45 to 50% है। तो ये दोनों काफ़ी पॉजिटिव है उस चीज़ में, और एलएनटीटीएस का इसलिए वैल्यूएशन भी कम है ये सब नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से, अगर आप देखें तो, ठीक है। रेवेन्यू ज्योग्राफी वाइज भी अगर हम देखें तो ऑब्वियसली अमेरिका से काफ़ी बड़ा बिजनेस आता ही है हमारे टेक सेक्टर का, और एलएनटीटीएस का 60% रेवेन्यू अमेरिका से आता है, ऑब्वियसली ड्रिवन बाय यूएस, एंड टाटा का 40% आता है, टाटा एलेक्सी का। बट केपीआईटी जो है उसका मेजर रेवेन्यू यूरोप से आता है, ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू उसका यूरोप से आता है। क्यों पता है आपको? उसके रीज़न बताऊंगा नेक्स्ट में आपको मैं। तो उनका 36% ही अमेरिका से आता है, सबसे बड़ा यूरोप से आता है, और यूरोप हैज़ नॉट बीन डूइंग वेल, तो इसकी काफ़ी बात ये हो गई थी केपीआईटी विल नॉट डू वेल, यूरोप इकोनॉमी इज डूइंग, मतलब शायद रिसेशन में जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, केपीआईटी के फिर भी नंबर्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो ये इस तरह से फिर टाटा एलेक्सी का 35% यूरोप से आ रहा है, तो इस तरह से इनका ओवरऑल ऑब्वियसली सब एक्सपोर्ट बिजनेस ही है, इंडिया वगैरह से बहुत ही इनसिग्निफिकेंट बिजनेसेस इनके आते हैं मोस्टली। हाँ, तो अब मैं आपको बोला क्यों केपीआईटी का बिजनेस यूरोप से ज़्यादा आता है, क्योंकि केपीआईटी जो है एज ए कंपनी वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन मतलब मेजरली ऑटो सेक्टर पे फोकस्ड है। उनके जो सॉल्यूशंस हैं, उनके जो फ्रेमवर्क्स हैं, वो जो काम करते हैं वो सिर्फ ऑटो सेक्टर में करते हैं। 100% उनका रेवेन्यू ऑटो सेक्टर से आता है। अब ऑटो सेक्टर कहाँ पे है? यूरोप में ही है ना, सबसे बड़ी कंपनी BMW हो गया, ऑडी हो गया, पोर्शे हो गया, राइट, तो सबसे बड़ी कंपनीज तो यूरोप में है, तो इसीलिए मेजर रेवेन्यू केपीआईटी का यूरोप से आता है। लेकिन एलएनटीटीएस का 35% बिजनेस ही आता है ऑटो सेक्टर से या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, उनका टेलीकॉम बिजनेस से भी आता है अच्छा बिजनेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से भी आता है, प्लांट इंजीनियरिंग, मेडिकल डिवाइसेस, तो काफ़ी एज अ कंपनी दे आर मोर डाइवर्सिफाइड, देयर बिजनेस कम्स फ्रॉम वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स। Tata Elxsi again is majorly into two sectors, auto almost 45% and 40% from telecom या high tech companies। तो वहाँ से इनका मेजरली दो सेगमेंट से इनका बिजनेस, तो इस तरह से ये डिफरेंट है, ठीक है। तो केपीआईटी इज वेरी वेरी फोकस करंटली, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ देयर 100% बिजनेस इज ऑटो, ठीक है। ओवरऑल अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो टॉप 21 क्लाइंट्स जो है 83% बिजनेस देते हैं केपीआईटी को, जो नंबर वो शो करता है, राइट। तो बाकी तो मतलब आई थिंक इट इज़ ओके, बट टाटा एलेक्सी के ही टॉप 5 क्लाइंट 40% बिजनेस देते हैं, तो थोड़ा सा क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन इन टाटा एलेक्सी इज हायर। न्यू टोटल एम्प्लॉयज़ जो है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में? जैसे हम टीसीएस वगैरह वो 3 लाख 4 लाख ऐसे है ना, यहाँ पर इतने नहीं होते हैं एम्प्लॉयज़। तो केपीआईटी के 11,000 एम्प्लॉयज़ है टोटल, एलएनटीटीएस के ऑलमोस्ट 22,000 डबल है, और टाटा एलेक्सी के भी 11,000 एम्प्लॉयज। तो केपीआईटी एंड टाटा एलेक्सी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वाइज वेरी सिमिलर, ठीक है। और एट्रीशन जो है सबसे ज़्यादा एलएनटी टेक में हुआ है, अगर हम देखें अभी भी लास्ट 12 मंथ्स का 22% का दिखा रहा है, जबकि केपीआईटी 15% है, टाटा एलेक्सी 17% है। तो वो एलएनटीटीएस का सेकेंड नेगेटिव पॉइंट है कंपेयर टू देम, ठीक है, बोथ ऑफ देम, ठीक है। ओवरऑल अगर हम सब मार्जिन्स की बात करें तो भी केपीआईटी का जो एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ मार्जिन्स है, एबिटा मार्जिन्स की जो रेंज बता रहे हैं वो 19-20% ही बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन टाटा एलेक्सी जो है वो पीबीटी मार्जिन्स ऑलमोस्ट 29%, 28-29% का बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और एलएनटीटीएस जो है वो अराउंड 17% के एबिट मार्जिन्स के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह से हमें समझना है कि टाटा एलेक्सी के मार्जिन्स आर लाइक गॉड, लाइक मतलब इस इंडस्ट्री में तो वेरी वेरी गुड मार्जिन्स दे वर्क इन, दैट्स वाई उनके वैल्यूएशन इतने ज़्यादा है, राइट। ऑब्वियसली एट्रीशंस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबके कम हो रहे हैं, सबके स्लो हो रहे हैं, और वो ये तो इंडस्ट्री वाइड है तो उसमें कुछ वैसा है नहीं, राइट। ग्रोथ वाइज जो रेवेन्यू गाइडेंस हमने दिया है
राइट। तो टाटा एल्क्सी ने तो कहा है कि जो हमारा FY23 में जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा मतलब 20 to 21% का, वो वैसा ही हमें आगे नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इवन L&T टेक ने भी ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और KPIT ने ऑलमोस्ट 27 to 30% का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट किया है इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इस तरह के इनके रेवेन्यू ग्रोथ इनके एक्सपेक्टेड है। ठीक है, वैल्यूएशंस जैसे मैंने बताया आपको, तो क्या कहते हैं, ऑब्वियसली टाटा एल्क्सी एंड KPIT आर हायर करंट मतलब वैल्यूएशन पे हैं बिकॉज ऑफ हायर ग्रोथ्स। KPIT की ग्रोथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उनके एक्सपेक्टेशन भी ऑलमोस्ट लाइक 30% का तक का एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं वो, तो उसकी वजह से हायर एक्सपेक्टेशन, इवन दो मार्जिन्स लोअर है, परसेंटेज मार्जिन लोअर है, लेकिन ग्रोथ इतनी फास्ट है कि पीपल एक्सपेक्ट कि उनका पी जो है इसलिए हायर है। तो ऑलमोस्ट 68 का पी पे करंटली वो चल रहे हैं। टाटा एल्क्सी 57 के पी पे है, और भी ज़्यादा हो गया था बीच में लेकिन कम हो गया बिकॉज ऑफ सम करेक्शन इन टेक। तो 57 के पी पे चल रहे हैं अगेन बिकॉज ऑफ वेरी वेरी गुड मार्जिन्स दे हैव एंड डिसेंटली गुड ग्रोथ, राइट। L&T जो है वो 35 के पी पे है, हायर देन ओवरऑल। अगर हम अगेन जैसे मैंने बोला TCS, इन्फोसिस, विप्रो टाइप सी कंपनी में देखें, उनसे ज़्यादा है बिकॉज ग्रोथ एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा है, सिमिलर मार्जिन परसेंटेज बट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की वजह से दे आर मोर। सो दिस इज हाउ आई जस्ट वांटेड टू कंपेयर दीज 3 कंपनीज एंड लेट यू नो कि ये कंपनीज कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से भी और बाकी IT सेक्टर से भी। तो वो चीज़ हमने समझने की कोशिश किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको कुछ कमेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अपने सोशल मीडिया पे या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है और हमें अच्छा लगता है उस चीज़ के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।